अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। मुन्ना, मुन्ना तू ठीक है ना बेटा? तुझे कहीं चोट तो नहीं आई? माँ मैं एकदम ठीक हूँ, लेकिन अगर मैं वक्त से नहीं पहुँचता तो राधिका को जरूर कुछ हो जाता। मैंने आप दोनों की बातें सुनी, लेकिन अब मैं और नहीं सुन सकता। इस अंधविश्वास के चक्कर में ना राधिका, मैं तुम्हें तुम्हारी जान खतरे में डालने नहीं दूंगा। चुपचाप अभी के अभी घर में चलो, समझी? दिव्यम जी रुकिए, आपने हमारी जान बचाई उसके लिए थैंक यू, लेकिन शायद भगवान भी यही चाहते हैं कि हमारा व्रत असफल ना हो, इसीलिए देखिए ना, उन्होंने आपको हमारी जान बचाने के लिए एकदम समय से भेज दिया। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? राधिका इतना कुछ हो गया यहाँ पे, फिर भी तुम रहना चाहती हो इस आंगन में? समझ में नहीं आ रहा तुमको? मेरी जान को नहीं, तुम्हारी जान को खतरा है। ये रेलिंग मेरे सर पे नहीं, तुम्हारे सर पे गिरने वाली थी। यार दादी, पापा, समझाइए ना इसे। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, रेलिंग है जो सर पे गिरने वाली थी। अभी कुछ हो जाता तो। मुन्ना, हो सकता है ये आंधी तूफान की वजह से रेलिंग के स्क्रू नट ढीले हो गए होंगे, इसलिए गिर गई बेटा। हाँ, लेकिन तूफान में नट बोल्ट कैसे खुल सकते हैं? ये चूड़ी का टुकड़ा किसका है? ये तो हमारी चूड़ियों का टुकड़ा है। हे भगवान, हम कहीं पकड़े ना जाए। दिव्यम जी, वो शोर सुनकर हम भागकर आए ना, तो मेरा हाथ दीवार से टकरा गया और चूड़ी टूटकर गिर गई। छोड़ो दिव्यम बेटा सब ये। बस ना, मुझे और कुछ नहीं सुनना है। अगर राधिका यहीं पे रहेगी तो मैं भी यहीं रहूंगा, यहीं सोऊंगा, यहीं खाऊंगा। कुछ नहीं सुनूंगा किसी की भी बात में। सुजाता, दिव्यम के लिए तुम्हारी चिंता को मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आज राधिका की जान को भी खतरा था। हम पंडित जी को बोलकर दिव्यम के लिए पूजा रखवा लेते हैं, लेकिन इस व्रत को यहीं पे समाप्त करते हैं। लेकिन माँ जी, बस बहुत हो गया। राधिका बेटा, अब ये सब करने की जरूरत नहीं है, चलो अंदर। मुन्ना, क्या हे हुआ? भगवान, देखा देखा तूने, इस व्रत के लिए हमसे कितनी बहस कर रहा था, अब देख क्या हो गया। माँ, आप देख रही हैं ना, आंधी चल रही है, कुछ तो उड़ के लग गया होगा। छोटा सा ही कट है, ठीक हो जाएगा जल्दी से। आप इतनी चिंता क्यों कर रही हैं? दिव्यम जी हमें बस। दिखाइए। तुम तो रहने ही दो राधिका। ये जो 100 नाटक कर रही हो ना व्रत रखने के लिए, ये उसी का नतीजा है। इससे तो अच्छा होता अपने बच्चे की सलामती के लिए हम ही ने व्रत रख लिया होता। माँ, अगर आप भी ये व्रत रखने जाती तो भी मैं नहीं रखने देता।
चलो सुजाता, अभी बहस मत करो, अंदर जाके मुन्ना को दवाई लगा दो। चलो, बहुत ठंड है बाहर। हाँ भाभी, चलो। आजा। हाँ, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगा। चुप कर तू। कभी कभी माँ की भी बात सुन लेनी चाहिए। ये व्रत तेरी सलामती के लिए ही रखा जा रहा था। माँ, मैं समझता हूँ, मेरे लिए आपकी फिक्र जायज है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, कोई दशा वशा नहीं है मुझ पर माँ, मैं एकदम ठीक हूँ। तू नहीं समझेगा, बाप नहीं बनाया ना अभी तक। बच्चे की जरा सी बेतुकी फिक्र भी माँ को बेचैन करके रख देती है। बच्चा अगर चीख भी देता है ना, तो माँ की जान निकल जाती। तो जब छोटा था तो रात में हम उठ उठ करके सिर्फ ये देखते थे कि तेरी सांसें तो चल रही है ना, तुझे कुछ हुआ तो नहीं, तू ठीक तो है ना। बच्चे की तकलीफ सिर्फ माँ बाप ही समझ सकते हैं। माँ बाप के लिए बच्चे की तकलीफ से बढ़कर दुनिया में और कोई तकलीफ नहीं होती। माँ, अगर बच्चा करके इतना टेंशन होता है तो फिर बच्चा क्यों ही करना है? क्योंकि मुन्ना, दुनिया का सबसे बड़ा सुख ही होता है माँ बाप बनना। माँ बाप बनने के बाद परिवार पूरा हो जाता है। सच में माँ बेटे का रिश्ता बहुत अनोखा होता है। क्या कर रही हो यहाँ पे? खड़ी खड़ी माँ बेटे की बातें सुन रही थी तुम, और उसके बाद खुली आंखों से सपने भी देख रही हो। कहीं तुम के बारे में तो नहीं सोच रही? नहीं, वो हम बस ये हल्दी वाला दूध लेकर आए थे आपके लिए। वैसे राधिका, तुम आज रात से कमरे में ही सोने वाली हो, तो बेबी के बारे में कुछ सोचा जा सकता है। इस कुंडली के ग्रह नक्षत्र के अनुसार आपकी बहू का जो बेटा होगा वो आपके पुत्र के जीवन में अपशगुन लेकर आएगा। आप ये दूध पी लीजिएगा, हमें काम है माते। ये लीजिए। राधिका, 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 बात तो सुनो। हाँ, शर्म आ गई। खिड़की बंद करके ये तूफान तो रोक लेंगी, लेकिन आपके बेटे के जीवन में जो तूफान आने वाला है उसे कैसे रोकेंगी? माफ कीजिएगा, आपका बेटा आपकी बहू के पीछे लट्टू है। जब देखो तब उसके आगे पीछे घूमता रहता है।
हमें नहीं लगता वो दोनों एक दूसरे से दूर रह पाएंगे। ये सब क्या है सुजाता? अब ये कांच मेरे पाँव पे लग जाता तो? जी वो गलती से हमारे हाथ से लग के वास गिर गया। झूठ मत बोलो सुजाता, मैंने खुद देखा है, तुमने वास उठा के फेंका है। राधिका की नींद तो टूटी गई होगी, उसके साथ बैठ के बढ़िया सी रोमांटिक मूवी देख लेता हूँ। थक गई होगी शायद, कल भी तो ठीक से नहीं सोई थी। कोई बात नहीं, कल देख लूंगा मूवी। सभी क्या गुस्सा आ गया तुम्हें सुजाता, जो गुस्से में वास उठा के फेंक दिया तुमने? जी वो दरअसल वो कुछ नहीं भाई साहब, एक माँ का दिल है ना, तो बच्चे के लिए बेचैन हो रहा है। दिव्यम बेटी की चिंता में तनाव कुछ ज्यादा हो गया है सुजाता जी को। इनका डर भी जायज है, व्रत भी अधूरा रह गया, इकलौती औलाद है ना, तो फिक्र तो होगी ही। पहली बात तो फूल जी, मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा हूं, और दूसरी बात सुजाता, दिव्यम सिर्फ तुम्हारा ही बेटा नहीं है, मेरा भी, अपनी दादी का पोता भी है। पूरा परिवार उससे प्यार करता है, सबको चिंता है उसकी। ऐसे चीजें फेंकने से तुम्हारा प्यार ज्यादा नहीं हो जाएगा? जी माफ कीजिएगा, गलती हो गई हमसे, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। पंडित जी को दोबारा फोन करके दूसरे उपाय के बारे में सोचना होगा। हाँ। हम एक काम करते हैं, हम अभी जाकर सोफे पर सो जाते हैं और सुबह 6 बजे का अलार्म लगा लेते हैं। दिव्यम जी के उठने से पहले ही हम पलंग पर आ जाएंगे। इससे दिव्यम जी से दूरी भी बनी रहेगी और उन्हें शक भी नहीं होगा। और ये हम ऐसा करना तो नहीं चाहते, पर व्रत और महादशा की वजह से हम मजबूर। प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा।
राधिका, तुम्हें कब से चाहिए अलार्म उठने के लिए? तुम तो बिना अलार्म के उठ जाती हो ना। वो दिव्यम जी कल रात को देर से सोए थे ना, इसलिए अलार्म लगा कर सोए थे। रात को देर से सोए थे? देर से सोए थे तो उठना भी तो देर से चाहिए ना राधिका। चलो फिर से सो जाते हैं। नहीं 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 दिव्यम जी, हमें ना रसोई में बहुत सारे काम करने हैं हमारे। आप सोइए। राधिका, मेरे पास आते ही राधिका को काम क्यों याद आ जाता है? अरे माँ, आपने हमारा नेल पेंट खराब कर दिया। कितनी महंगी नेल पेंट लगाई थी हमने। और तुमने हमारा। वाह कली बिटिया वाह। तुम्हें पता है, घर की बहुएं घर के सारे काम करने के बाद सजती संवरती है। तुम्हारी तरह सुबह सुबह ही पार्लर की दुकान खोल के नहीं बैठ जाती। ये लो, जाओ पौधों में पानी दो। सास जी, हमने ना बहुत महंगी नेल पॉलिश लगाई है। देखिए, अगर ये खराब हो गए ना तो गोलू जी के पैसे बर्बाद हो जाएंगे। आप ये काम ना हमारी माँ को दे दीजिए, ये पौधों में पानी डाल देंगी, है ना? हमें बहुत खांसी हो रही है, हमसे कुछ काम नहीं होगा। फिर से खांसी हो गई है? माँ, आप हरे भरे पौधों में पानी डालोगी, ताजी ताजी हवा के बीच रहोगी ना, तो आपकी खांसी ऐसे छूमंतर हो जाएगी। और वैसे भी आपका नाम तो फूल है और आपको फूलों से प्यार है, तो आप जाइए पौधों में पानी डालिए, हम अपना नेल पॉलिश सुखा के आते हैं, ठीक है? हम भी वहाँ कुछ काम कर कर आते हैं। समधन जी, मैं हूँ ना, मैं आपको दूंगी काम। और वैसे भी क्या संस्कार है आपकी बेटी के, हाँ? लीजिए, भुगती है आपकी गलतियां। अरे अरे अरे, भारी है। संभाल कर समधन जी, मुफ्त की रोटी तोड़ने से अच्छा है अपनी बेटी का ही काम कर लीजिए। क्यों समधन जी, सही कहा ना मैंने? कहाँ हम अपनी बेटी की गृहस्थी बसाना चाहते हैं और ये है हमारी जान की दुश्मन बन गई है।
दिव्यम जी अब आप हमें नीचे उतारिए। एक शर्त पर। शर्त? कैसी शर्त? हाँ, पहले बोलो मंजूर है। अच्छा ठीक है मंजूर है, अभी नीचे उतारिए प्लीज। ओके। तो तुम मेरे साथ आज रात को डिनर पे चल रही हो? डिनर पर? घर के पास ही एक बहुत प्यारा सा रेस्टोरेंट है, दोनों वहां जाके डिनर करेंगे और दोनों मैचिंग ब्लैक कलर के कपड़े पहनकर जाएंगे। वो क्या कहते हैं आजकल सब लोग, ट्विनिंग। हम दिव्यम जी के साथ गए और फिर से कुछ अपशगुन हुआ तो माँ जी बहुत नाराज हो जाएंगी। कहाँ खो गई? दिव्यम जी वो हम डिनर पर नहीं जा सकते। ओ हेलो, अब भी आपने शर्त मानी थी, अब पीछे नहीं हट सकती, बेसिक रूल है ये। पर वो दिव्यम जी हम डिनर पे जाएंगे कैसे? हमारे पास तो ब्लैक कलर की कोई साड़ी ही नहीं है। ओहो राधिका, इतनी छोटी सी प्रॉब्लम, डीबी हूं मैं, ऐसे सॉल्व कर दूंगा मैं ये प्रॉब्लम। अभी ऑर्डर करते हैं। पर अगर आप आज ऑर्डर करेंगे तो साड़ी तो 1-2 दिन बाद आएगी ना। राधिका, मेरे दोस्त की साड़ी की दुकान है, उसकी वेबसाइट पे जाएंगे, साड़ी सिलेक्ट करेंगे, उसे एक फोन करूंगा, आज शाम को तो साड़ी घर पे पहुंच जाएगी। तुम ये सब की चिंता मत करो, तुमसे तैयारी करो। और ये देखो, ये देखो, ये साड़ी कैसी लग रही है? नहीं ये इसका डिजाइन अच्छा नहीं है। ये कैसे? ये सुंदर लग रही है मुझको, देखो। नहीं दिव्यम जी, इसका बॉर्डर देखिए ना कितना अजीब सा लग रहा है। ये नहीं। अच्छा ये छोड़ो, एक काम करते हैं, मार्केट जाते हैं, सामने सामने देख के पसंद कर लेंगे। दिव्यम जी मानने वाले नहीं है, अभी एक साड़ी ले लेते हैं, बाद में ना जाने का कुछ और बहाना बना देंगे। अरे ये वाली साड़ी ऑर्डर कर दीजिए, मार्केट जाने की कोई जरूरत नहीं, ये अच्छी है। पक्का? हाँ तो कर दूं ऑर्डर? जी परफेक्ट। तो अब आज रात की डेट पक्की, साड़ी आप तक पहुंच जाएगी, आप बस तैयार रहिएगा फॉर अ लवली डेट मिसेस वाइफी। ये क्या है? देखिए आगे देखिए, आपकी बहू शक्ल से मासूम लगती है लेकिन हाथी है पूरी। खाने के दांत और दिखाने के दांत और। आपके मना करने के बाद भी आपकी बहू दिव्यम जी के साथ बाहर जाने के लिए शॉपिंग कर रही है। देखिए सुजाता जी, घर के पास एक बहुत ही प्यारा सा रेस्टोरेंट है, वहां जाएंगे, साथ में डिनर करेंगे, दोनों ना सेम ब्लैक कलर के कपड़े पहनेंगे। ये वाली साड़ी अच्छी है। फूल जी, इस उम्र में हमारे बेटे बहू की बातें सुनना और ऐसे छुप छुप कर वीडियो बनाना आपको शोभा नहीं देता है। सुजाता जी, कोई खुलेआम बातें करेगा तो लोग अपने कान थोड़ी बंद कर देंगे। वैसे भी हम तो आपके शुभ चिंतक हैं, बस हम तो आपको यही बताने आए थे कि आपकी बहू आपके बेटे के साथ कहीं घूमने जा रही है। अभी आगे क्या करना है वो आप देख लेना। बड़ी अजीब है ये सुजाता जी, एकदम थाली की बैंगन, कभी इधर तो कभी उधर। अब देखो क्या करती है। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
दिव्यम जी के साथ डिनर पे जाने के लिए कैसे मना करें? उन्होंने तो हमारे लिए साड़ी भी ऑर्डर कर दी है, वो भी आती होगी। थैंक यू। ये साड़ी तुम्हारी है? जी माँ जी, वो दिव्यम जी ने मंगाई है। तुम दिव्यम के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान कर रही थी? हमें तो लगा तुमने मना कर दिया होगा, लेकिन माफ करना बहुरानी, गलती हमारी है। हमने तुम पर भरोसा किया। माफ करना हमें कि हमने अपने बच्चे की सलामती के लिए तुम्हें उससे दूर रहने के लिए कहा। माफ करना हमें कि हमने तुम्हें व्रत रखने के लिए कहा। नहीं नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। हम मना करना चाह रहे थे और अभी भी कोई बहाना ही सोच रहे थे हम। लेकिन मना तो नहीं किया ना राधिका? माँ जी, वो हमें मना करने का कोई बहाना सोच ही नहीं रहा है। लेकिन बहाना तो तुम्हारे सामने है। जलने की महक कहाँ से आ रही है? आग! हे भगवान, ये किसका कपड़ा जल रहा है? दिव्य बेटा, मुन्ना संभाल कर। ये क्या चल रहा है ये सब? ये साड़ी कैसे जल गई? अब पता नहीं मुन्ना, हम जब आए ना यहाँ पर तो हमने देखा कि साड़ी पहले से ही जल रही थी। राधिका बेटा, तुम तो यहीं पर थी ना, तुमने देखा होगा। बताओ जरा कैसे जली ये साड़ी? हम दरअसल साड़ी लेकर आ रहे थे और ये मोमबत्ती चल रही है ना, तो गलती से साड़ी के पल्ले ने आग पकड़ ली और
हमारे हाथ से साड़ी छूट कर गिर गई। लेकिन राधिका, तुम तो कैंडल से इतनी दूर हो, ये साड़ी कैसे जल सकती है? वो दिव्यम जी, हम साड़ी का पल्ला ना खोल कर देख रहे थे तो साड़ी ने आग पकड़ ली। राधिका, लापरवाही की भी हद होती है, ध्यान रखा करो। कितना अच्छा प्लान बनाया था मैंने, रेस्टोरेंट में टेबल तक बुक करवा लिया था, तुम्हारी मनपसंद साड़ी भी मंगवा ली, पूरा प्लान खराब कर दिया तुमने। सॉरी दिव्यम जी, गलती हो गई, प्लीज माफ कर दीजिए। मुन्ना बेटा, तू डिनर के लिए आज कहीं बाहर जाने वाला था क्या? तूने हमें बताया भी नहीं, और आज हमने घर में तेरी पसंद का पूरा खाना बनाया है। पूरा खाना गाय को खिलाना पड़ेगा। नहीं माँ, खाना खा लूंगा मैं, वैसे भी बाहर जाने का प्लान तो कैंसिल हो गया। मैं फ्रेश होकर आता हूँ और साड़ी भी फेंक दूंगा। अच्छा किया राधिका जो तुमने बहाना बना दिया। अब अगर आगे भी कभी दिव्यम तुमसे कहीं बाहर जाने के लिए कहे ना, तो ऐसे ही बहाना बना देना। क्या हुआ, खड़ी क्यों हो? जाओ, जाकर के डिनर की तैयारी करो और ये फर्श साफ कर देना। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है क्या? मैडम जी, हाँ 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 हाँ। नेटवर्क नहीं है। सुनाई नहीं दे रहा है? अब मुझे दे रहा है। हेलो हेलो मैडम हेलो जी। हेलो। हाय, 6 महीने हो गए हैं, आधे समय तो ये फोन उठाते नहीं है, अगर उठाती है तो नेटवर्क नहीं मिलता है। पता नहीं कहाँ जाके बस गई है। 6 महीने से नेटवर्क ही नहीं मिल रहा। इतना समय हो गया है, उसका चेहरा भी मैंने नहीं देखा है, और मुझे उसकी शक्ल ठीक से याद भी नहीं है। बढ़ती उम्र में उसका रूप, रंग, नए नक्श सब बदल गया होगा। तो हाँ, एक काम करती हूँ, उसे मैसेज करती हूँ और बोलती हूँ कोई वीडियो या फिर फोटो भेजे, कम से कम उसकी शक्ल तो मुझे याद रहे। कली, किसका चेहरा याद कर रही हैं सास जी? किसके लिए इतना तड़प रही हैं? आपको तो अपने चेहरे के अलावा किसी और का चेहरा देखना पसंद ही नहीं है। बच गई, इसने कुछ नहीं सुना। कली बिटिया, तुम हमेशा से बकवास कैसे कर लेती हो? हाँ, जिसका भी चेहरा देखो तुमसे क्या? हाँ, बस तुम ये अपना जो शक्ल है मेरी नजरों से दूर रखो। जाओ यहाँ से। आप हमें हमेशा धुतकारती रहती हैं, और देखिए हम आपके लिए फेस स्टीमर लेकर के आए हैं ताकि हमारी सास जी बुढ़ापे में भी जवान दिख सके। बुढ़ापा? बुढ़ापा होगा तुम्हारा। हाँ, मैं तो अभी भी जवान हूँ। ठीक है, मत रखिए, इसे हम ही रख लेते हैं। गोलू जी के किसी दोस्त ने विदेश से भेजा है। कले कले, रुको रुको 1 मिनट। गोलू का दोस्त लाया है, वो भी विदेश से। हाय, मैं तो इससे ही अपना फेस टीम करूंगी, फेस टीम करूंगी। क्या है, दे दिया ना? जाओ यहाँ से। ठीक है, जा रहे हैं, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। एक काम करती हूँ, मैं एक वॉइस नोट भेज देती हूँ। सुनो, मुझे उसके फोटो या फिर वीडियो भेज दो जल्दी, इसी नंबर पे। हाँ, फेस टीम करूंगी।
जी, आप रिजर्वेशन कैंसिल कर दीजिए। मैं और मेरी वाइफ नहीं आ पाएंगे। दिव्यम जी सॉरी। हमें प्लीज माफ कर राधिका, दीजिए। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। हम सबसे गलतियां हो जाती हैं। आई एम सॉरी, मैं बेकार में ही तुमसे कुछ ज्यादा ही नाराज हो गया था। और डेट कैंसिल हो गई तो क्या हो गया, हम वीकेंड पे किसी अच्छे रिजॉर्ट पे चले जाएंगे, अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। दिव्यम जी हम भूल गए, हमने ना किचन में दूध चढ़ाया हुआ है, हम गैस बंद करके आते हैं। हाय दैया, और काम बढ़ गया। लाओ माँ, फोटो पकड़ाओ तो। लाओ माँ। कली बेटा, काश तेरा बच्चा होता तो इस घर में कितनी रौनक होती। तुझे सब मान सम्मान देते, तेरी घर में इज्जत होती। बेटा, तू दोबारा माँ बनने के बारे में क्यों नहीं सोच रही? माँ, फिर वही बात। हमने आपको बताया था ना, उस वक्त हमें कितना बड़ा झटका लगा था। और गोलू जी भी इस दुख से उबरे नहीं हैं। अगर हमने फिर से बच्चे की बात की तो गोलू जी को अच्छा नहीं लगेगा। इस कली को तुम्हें दोबारा माँ नहीं बनने दूंगी। अच्छा, तो इसके लिए इसकी मोटी माँ यहाँ पर आकर फंस गई है। मुझे कुछ करना होगा। बेटा, पुराने दुख को भूलने के लिए नई खुशी के बारे में सोचना पड़ेगा ना। माँ, ये सब छोड़ो, हमें बहुत काम है, बाद में बात करेंगे। उधर राधिका और दिव्यम है कि इतने जतन करने पर भी दूर नहीं हो रहे हैं, और इधर बेअक्ल कली और गोलू, जिनको बच्चा करने का मन नहीं हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बेटी से पहले राधिका को बच्चा हो जाए। नहीं 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 नहीं, उससे पहले मुझे कुछ तो तिगड़म लगाना होगा। अब फिर से आ गई हमारे कान भरने। सुजाता जी, हमारे पास एक तरकीब है आपके बेटे और बहू को दूर रखने की। कब तक छोटे मोटे बहाने करके उन्हें दूर रखेंगी? कुछ बड़ा सोचना होगा, वही बताने आए थे। अगर आपको हमारी बात नहीं सुननी है तो हम चले जाते हैं। अब जब आप आ ही गई हैं तो बता दीजिए। अपने ही कमरे में आने में डर लगने लगा है। बार बार दिव्यम जी से झूठ बोलने का मन नहीं करता। अगर दिव्यम जी फिर से करीब आएंगे तो इस बार क्या बहाना करेगी राधिका? कुछ तो सोच। राधिका, वो टेबल पे ना फाइल रखी है, मुझे देना जरा। जी। राधिका, ये क्या है? वही जो आपने मांगा। राधिका, मैंने फाइल मांगी थी, फल नहीं।
ध्यान कहाँ है तुम्हारा राधिका? ऐसे ही बेख्याली में तुमने साड़ी जला दी, और अब ये। सॉरी सॉरी दिव्यम जी, हम अभी लेकर आए। रुको, यहाँ देखो। मेरे पास आओ। हम जानते हैं तुम और मुन्ना बच्चे के बारे में सोच रहे हो, लेकिन बाबा जी ने जो कुछ भी कहा उसके बाद हमें ऐसा लगता है कि अभी इस बारे में मत सोचो। हम आपको सॉरी तुम बोल रहे हैं दिव्यम जी। तो राधिका, मैं तुम पे कौन सा हमला करने वाला हूँ जो तुम ऐसे पीछे भाग रही हो? यहाँ आओ। बताओ राधिका, मुझसे दूर क्यों भाग रही हो तुम? नहीं नहीं दिव्यम जी, ऐसी कोई बात नहीं है। खाओ मेरी कसम और बोलो कोई बात नहीं। मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे तंग टीवी पर।